तो मोमिन मलिक साहब बिल्कुल सही लड़ रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको कामयाबी मिले और गुलाम हैदर भाई के बच्चे उनको मिले। अभी इस केस में अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है और किसी भी वकील का मुकदमे में एंट्री, जमानत होने के बाद में एंट्री तब होती है कि जब मुकदमे में चार्जशीट फाइल हो जाए जनाब। और चार्जशीट फाइल होने के बाद में एविडेंस आएंगी, गवाही शुरू होंगी, गवाही शुरू होने के बाद में तब डिसाइड होगा ना मुकदमा। तो इसमें टाइम तो लगेगा जनाब, लेकिन टाइम कितना लगेगा वो गवाही के ऊपर डिपेंड है जनाब। क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील होंगे? यदि सुप्रीम कोर्ट के वकील होते, उनको कानून की जानकारी होती, तो क्या वो ऐसी बातें करते? तो मैं नहीं मानता कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, बिल्कुल नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील होंगे? यदि सुप्रीम कोर्ट के वकील होते, उनको कानून की जानकारी होती, तो क्या वो ऐसी बातें करते? तो मैं नहीं मानता कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, बिल्कुल नहीं। जमानत कराना और जुल्म साबित होना। अभी तो ये जमानत पर बाहर है, लेकिन अभी इनका ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद में जो भी माननीय न्यायालय का जजमेंट आएगा, और जजमेंट क्या आएंगे जनाब? या तो इसको सजा या बरी। तो मैं मानता हूं कि बरी होना तो कानून के हिसाब से है नहीं, पर पता ना एपी सिंह साहब कहां से इनको बरी कराएंगे। लेकिन जहां तक मैंने कानून पढ़ा है तो 14 विदेशी अधिनियम में यदि कोई व्यक्ति, मेरे देश का व्यक्ति आपकी सीमा में चला जाए या आपके देश का व्यक्ति मेरी सीमा में चला जाए अनलीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से तो हम भी आपके यहां जाएंगे, आप भी हमारे यहां आएंगे, लेकिन इलीगल तरीके से किसी की एंट्री होती है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और ट्रायल फेस होने के बाद में उसको सजा होगी और सजा होने के बाद में उसको अभियुक्त को उसी के देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा ना जनाब। तो बेल कराने में और जजमेंट में बहुत अंतर है जनाब। बिल्कुल सही बात है सर। अभी अगर आपसे सीमा हैदर राब्ता करती है कि आप मेरे वकील बने, तो आपको कोई फीस वगैरह और करती है, तो फिर आप वकालत उनकी करने के लिए तैयार हैं या अभी नहीं करेंगे? देखिए जनाब, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मैं एक पेशेवर वकील हूं और मैं अपने वकालत के पेशे से ही अपने बच्चों का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई उसी से करता हूं। मैंने वकालत की पढ़ाई क्यों की जनाब? बिल्कुल, वकालत करने के लिए जी मैंने तो करूंगा जनाब, कोई भी आएगा तो करूंगा, लेकिन फ्री में नहीं करेंगे। अगर वो आपको ना देखिए जनाब मेरी बात सुनिए, मैं फ्री में बिल्कुल नहीं करूंगा। अब मेरी बात सुनिए, एक चीज और बता दूंगा, आप नोट करना है इसको। नेत्रपाल और सचिन मेरे कस्बे के ही रहने वाले हैं। नेत्रपाल भी रऊपरा का ही रहने वाला है और मैं भी रऊपरा का ही रहने वाला हूं। जिस दिन नेत्रपाल का रिमांड कोर्ट में आया था, नेत्रपाल, सचिन और सीमा का रिमांड कोर्ट में आया था, तो नेत्रपाल से मैंने स्पष्ट कहा था कि नेत्रपाल जी, यदि आप किसी के साथ मारपीट करके आते, क्योंकि मैं उनको जानता हूं, मारपीट करके आते, किसी की चोरी करके आते, किसी को लूट के आते, तो हो सकता है कि मैं आपसे थोड़ी फीस लूं या ना लूं, पर यह मामला है इंटरनेशनल। तो मैं जनाब नेत्रपाल जी आपसे फीस लूंगा। और उन्होंने मुझे फीस दी और मैंने उनका काम करा। बिल्कुल सही। देखिए, एक पेशेवर वकील का यही काम है। एपी सिंह की तरह नहीं कि वो मुकदमे में खामी खा किया जाए कि मैं करूंगा। और अभी तो मैं बताऊंगा, सारी बातें आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा उनकी भी।
जी जी, आप बताएं सर, आप बताएं जो जो उन्होंने किया बताएं आप। नहीं, पहले आप अपने सवाल पूछिए जनाब, अपने सवाल पूछिए। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा सवाल सर ये था कि ये जो डेफामेशन का केस है, एक तो सिविल केस फाइल किया जाता है ना सिविल कोर्ट वगैरह में, एडिशनल सेशन जज की, ये जी क्रिमिनल केस भी इनके अगेंस्ट हो सकता है, जैसा कोई एफआईआर वगैरह भी हो सकती है इसके ऊपर डेफामेशन के तहत। देखिए, देखिए मोमिन मलिक साहब इसमें प्रयासरत हैं, और अगर उनको कोई लॉ मिलता है तो वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, मेरा बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप सीमा हैदर के असली वकील तो आप ही हैं, आज भी आपका ही वकालतनामा है, और एपी सिंह साहब तो बराए नाम ही बने हुए हैं। बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि आप इतनी देर खामोश क्यों रहे, क्या वजह बनी, आपने कभी कहा नहीं, देखिए क्या वजह बनी इसकी? जी जनाब, मैं आपको एक बात बता देता हूं। मुझे पब्लिक में शोहरत लेने की कोई जरूरत नहीं है। शोहरत देगा कौन? मेरा ऊपर वाला भगवान जो ऊपर बैठा है, शोहरत मुझे वो देगा। मैं अपने सिर्फ और सिर्फ काम पर भरोसा रखता हूं। जो मेरे बिल्कुल सही। क्लाइंटेज है, मेरे प्रति जो यहाँ के जो मेरे क्लाइंट हैं, यदि वो ही मेरी तारीफ करें तो मेरे लिए वो ही शोहरत है जनाब। बिल्कुल सही बात हाँ, तो है। बिल्कुल सही। मैं एपी सिंह से अपनी तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहता। एपी सिंह तो बड़े ही घटिया किस्म के व्यक्ति हैं, और वकालत के नाम पर मैं कहना चाहूंगा धब्बा है एपी सिंह, धब्बा। बिल्कुल सही। यदि वो तो सारे- आपके भी मुल्क में यदि कोई ऐसा काम करता है तो मैं मानता हूं कि आप भी उसको धब्बा ही कहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो हैरान हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है और वो इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह के बुलंद। मैं वो क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील होंगे? यदि सुप्रीम कोर्ट के वकील होते, उनको कानून की जानकारी होती, तो क्या वो ऐसी बातें करते? तो मैं नहीं मानता कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, बिल्कुल नहीं। मैं ये मेरा सवाल आपसे ये था कि आप इस केस को किस नजर से देखते हैं, आप ये समझते हैं कि आप क्या समझते हैं कि ये क्या मामला है सारा, आपकी नजर में कोई प्यार मोहब्बत का मामला है या कुछ और, क्यों इसने ऐसा किया है? जी देखिए जनाब, मेरी बात सुनिए। मैं इस सवाल का जवाब देने में मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है जनाब। कारण मैंने सुना है कि गुलाम हैदर भाई से भी सीमा की दूसरी शादी थी। तो क्या सीमा जी को अपने पहले पति से प्यार नहीं था, जो उनको छोड़ करके गुलाम हैदर से शादी की उन्होंने? दूसरी बात, चलो पहले से नहीं था, दूसरे पति गुलाम हैदर भाई भी इतने नकारा थे, मैं नहीं कह रहा नकारा है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने गलत आदमी है वो। तो उनके अंदर क्या कमी थी कि जो वो सचिन के पास आई? तो देखिए जनाब, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल गलत बात है। एक पति के रहते हुए दूसरे को छोड़िए, दूसरे को छोड़कर तीसरे के आइए, तो मैं तो सबसे गलत इसमें सीमा को ही मानूंगा। 4 बच्चों को लेके आई हो, बच्चों का क्या भविष्य है? बिल्कुल सही बात है सर। अभी मोमिन मेरी नजर में जी जी, अभी मोमिन जी, मलिक साहब ने जो कार्रवाई की है उससे आप कितने मुतमईन हैं बतौर वकील? आप उसको किस नजर से देखते हैं जो मोमिन मलिक साहब ने कार्रवाई देखिए की? मोमीन साहब जिस दिन एक दिन कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके गए, तो उस दिन तो मेरा रास्ता उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मैं रास्ता तो आपसे ही समझाऊंगा ना, अभी भी कुछ दिन पहले से बात हुई है, तो रास्ता रास्ता मतलब कहते हैं मुलाकात के लिए जनाब, संपर्क मुलाकात के लिए संपर्क। हाँ चलो ठीक है। तो एक दिन मोमिन मलिक साहब जेवर कोर्ट में, जिस कोर्ट में मैं बैठता हूं, जिस कोर्ट में सीमा का मुकदमा चल रहा है, तो वो उस दिन आए, तो मेरी और मुलाकात उनसे, मोमिन मलिक साहब से, दोनों की हमारी हुई। तो वो मेरे चैम्बर पर भी गए, तो वहां हमारा और उनका वार्तालाप हुआ। तो बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं मोमिन मलिक साहब, देशभक्त व्यक्ति हैं, देश हित
देश हित, और देश हित नहीं, समाज से भी जो बातें मैं कर रहा हूं या जो बातें वो कर रहे हैं, मेरी और उनकी दोनों की एक ही बात है। व्यक्ति को देखिए, यहां हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जवाब हमें कहां देना है? अदालतें बैठी हैं, पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी अदालतें बैठी हैं, लेकिन सबसे बड़ी अदालत तो जनाब ऊपर बैठी हुई है। जवाब हमें वहां देना है। पेशेवर वकील हैं, क्लाइंट के हित में हम झूठ भी बोलेंगे, सच भी बोलेंगे। एक वकील का काम है, क्लाइंट के हित में हम झूठ भी बोलेंगे, सच भी बोलेंगे, क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना है, फीस लेनी है अपनी। पर लेकिन जवाब हमें ऊपर भी देना है जनाब, जो सबसे बड़ी अदालत है उसमें भी जवाब देना है। लेकिन सच्चाई हमेशा हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। सच्चाई, मैं कितना भी झूठ बोल लूं, कितना भी झूठ बोल लूं, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। एक वकील को अपने मुकदमे का रिजल्ट पूरा पता होता है जनाब, कि मेरे मुकदमे में इसका क्या निष्कर्ष, क्या जजमेंट आएगा। पर लेकिन मैं झूठ बोल बोल कर लेता रहूंगा, लूंगा, हर वकील का काम है। पर लेकिन क्लाइंट को गुमराह नहीं कर। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं जनाब, कभी आइए मेरी कोर्ट पर आइए और मेरे बारे में पूछ के देखिए कि मैं, यदि मेरे पास कोई गलत नहीं, अगर मुझे लगता है कि मुकदमा गलत है और हमें इसमें जीत नहीं मिलने वाली, मैं स्पष्ट मना कर दूं, भैया क्यों लड़ रहे हो, अपने घर बैठिए। तो मोमिन मलिक साहब बिल्कुल सही लड़ रहे हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको कामयाबी मिले और गुलाम हैदर भाई के बच्चे उनको मिले।